Hello students, today we will discuss about process, managerial role and levels of management, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया, प्रबंधकीय भूमिकाएं और स्तर। क्या होती है प्रक्रिया? मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम उसको पढ़ेंगे कि उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ डेफिनेट वे टू डू द वर्क। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट वो होता है जिसमें हम एक स्टेप यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क को कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से उसका प्रोसेस होता है जो बताया जाता है कि किस तरीके से काम को किया जाएगा। एक डेफिनेट वे होता है काम को करने का। ठीक है, हिंदी में प्रक्रिया यह कार्य करने का निश्चित तरीका है। इसका मतलब मैंने भी बताया कि किस तरीके से हमको काम करना है, इसका एक वे होता है। हमको कोई भी काम करना होता है, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, कोई भी प्रोग्राम करना होता है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक प्लानिंग होती है। हम एक चीज़ सोचते हैं कि हमें किस तरीके से उस काम को करना है। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें हमें मैनेजमेंट में बताई जाती है कि हमें किस तरीके से मैनेजमेंट को करना है। ठीक है, अब इसके की फंक्शंस देखते हैं हम कि प्रोसेस के दो तरीके बता रखे हैं। एक की फंक्शंस है और दूसरा आपका ऑक्सिलरी फंक्शंस है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं की फंक्शंस, जिसे हम मुख्य कार्य कहते हैं। अब मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है प्लानिंग, नियोजन, जिसे हम हिंदी में नियोजन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, डायरेक्शन, निर्देशन, कंट्रोल, नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन, समन्वय। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हम जब कोई भी काम को करते हैं तो उस काम को करने से पहले माइंड में आता है कि हमें किस तरीके से काम को करना है, क्या काम करना है। तो फर्स्टली हमारे माइंड में प्लानिंग आती है और उसी प्लानिंग को हम हिंदी में नियोजन कहते हैं। कि नियोजन करने के लिए पहले हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि नहीं, इस तरीके से इस चीज़ को हम करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज भी करना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो किया जा रहा है वो नियोजन का संगठन किया जा रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संगठन को या किसी कंपनी को नहीं कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्लानिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्लानिंग को संगठित किया जा रहा है, जो अलग अलग टुकड़ों में बनी थी, जो जिसकी अलग अलग पॉइंट्स थे, उन एक एक अलग अलग पॉइंट्स को एक साथ लेकर के सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, आप प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कर ली, प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी देख लिया। अब जब प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी देख लिया, तो उसको डायरेक्शन कौन देगा? ठीक है, तो वो भी हमें देखना होता है, तो वो डायरेक्शन भी दिया जाता है। अब निर्देशन देंगे बिना, जैसे हम कभी कभी फिल्म की प्रमोशन देखते हैं या शूटिंग का थोड़ा बहुत सीन देखते हैं या किसी किसी सीरियल में या फिल्म में दिखाते भी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि हाँ मैंने प्लानिंग कर रखी है, अब मैं उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और अब जब ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो उसमें किस तरीके से काम को कंप्लीट करना है, तो उसका डायरेक्शन भी डायरेक्टर देता है। तो वही चीज़ें बिजनेस में भी होती है, मैनेजमेंट में भी होती है कि प्लानिंग तो कर ली, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोच लिया कि हाँ किस तरीके से करना है, लेकिन उसको डायरेक्ट भी तो कोई करेगा, तभी तो वो चीज़ उसी तरीके से होगी जिस तरीके से प्लान की गई है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल करना है, जाहिर सी बात है आप सब समझते हैं कि कंट्रोल करना क्या होता है। कि अगर कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो जाए, कोई एरर नहीं आ जाए, तो इन चीज़ों को, किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो काम होता है वो कंट्रोलिंग करती है कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो जाए, कोई डिस्प्यूट नहीं हो जाए। तो वो चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग का ध्यान होता है, कंट्रोलिंग को करना होता है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठा करके काम को करना। अब कंपनी में क्या होता है, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर।
तो ये क्या होता है, जब 3 स्तर आते हैं तो इन 3 स्तर के बीच में एक समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समन इसको कोऑर्डिनेशन को और अगर समझना है तो इसका सिंपल वर्ड आता है आपका तालमेल। तो तालमेल बना रहना चाहिए किसी भी कंपनी के बीच में। कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके वर्कर्स के बीच में तालमेल बना रहना चाहिए, तभी जो प्लानिंग की गई है उसे जो और वो प्लानिंग जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो पाए। कोई भी काम होता है, चाहे स्कूल हो, क्लास हो, कंपनी हो, वर्कर्स के बीच में हो या कहीं भी हो, तालमेल बना होना ज़रूरी है। हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होता है, हमें अपनी लाइफ में भी तालमेल बना करके रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे दोस्तों से कोई लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई होती है, उसने सॉरी बोल दिया तो हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो वो क्या बन जाता है, हमारे बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि नहीं यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया। तो वो एक तालमेल आपके बीच में बन जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन। अब इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक क्या है, ऑक्सिलरी फंक्शंस, जो कि हिंदी में कहलाता है सहायक कार्य। सहायक कार्य अभी हमने पढ़ा था मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य और सहायक कार्य क्या होते हैं, तो मुख्य कार्य तो वो हो गए जिसमें हमने प्लानिंग करी। अब सहायक कार्य जो उन चीज़ों को सहायता करेंगे, मैनेजमेंट में सहायता करेंगे, वो कौन से हो गए, डिसीज़न मेकिंग, अपॉइंटमेंट, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, कोई भी काम किया जा रहा है वो काम किस तरीके से किया जाएगा, उसमें कौन कौन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, डिसीजन मेकिंग के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनकी सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके का डिसीज़न लिया जाएगा, किस काम पे क्या डिसीज़न लिया जाएगा, किस एक्ट के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर सेकंड आपका आता है पॉइंट, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करना। नियुक्ति करना क्या हुआ, जब कोई कंपनी में हम एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ किस बेसिस पर रखेंगे। ठीक है, उनको अपॉइंट ही तो करेंगे, तो वो अपॉइंटमेंट भी ज़रूरी होता है, डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपॉइंट ही नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा। तो जो वर्कर्स को रखा जाता है, वर्कर्स जो काम करते हैं उनको अपॉइंट करना, या जो मैनेजर्स रखे जा रहे हैं तो उन मैनेजर्स को अपॉइंट करना, ये भी एक कार्य है जिसमें ये पता चलता है कि किस तरीके से काम को कौन करेगा, किसका क्या काम है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि हाँ ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेशन, संचार। अब कम्युनिकेशन ना सिर्फ कंपनी के अंदर होता है, कम्युनिकेशन कंपनी से बाहर भी होता है। जैसे कंपनी के अंदर हो गया तो अपनी वर्कर्स और वर्कर्स हो गए, लेबर हो गए, इनका सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र से जो उनके अपर में आ गए डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह हैं, उनसे अपर में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ओनर्स वगैरह जो है वो सब आ गए। तो ये सब क्या है, एक स्टेप चलती है, जो स्टेप हम लोअर लेवल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, वो चीज़ें क्या है यहाँ पर बताई जा रही है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी में भी होता है, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। अभी इंटरनली तो मैंने बता दिया कि लेवल के अकॉर्डिंग होता है। अभी एक्सटर्नली कैसे होता है, तो मार्केटिंग ऑफिसर्स या मार्केटिंग के लोग जो होते हैं, कंपनी के जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हाँ हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ऐसी है कि ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ये प्राइस है, ये रीज़नेबल प्राइस है, इसको आप इतना प्रॉफिट ले करके आगे आप और सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, कम्युनिकेशन करने वाले। ठीक है, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में आती है कि वो कम्युनिकेट करके लोगों को बताते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये भी एक कम्युनिकेशन करने का वे है। कम्युनिकेशन करने का वे ओरल भी है, रिटर्न भी है, लिख करके भी बता सकते हैं, जैसे पोस्टर वगैरह लगा दिए तो ये उससे भी हो सकता है, और पैम्पलेट्स डाल दिए तो कम्युनिकेशन उससे भी हो सकता है, और नॉर्मली ओरली भी हो सकता है। ठीक है, फिर अपना पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व।
अब रिप्रेजेंटेशन जैसे होता है ना, आपने कभी सुना हो कि ये बंदा उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये प्लेयर जो है उस कॉलेज को, उस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, अपनी कंपनी, स्कूल को, कंपनी को बताने के लिए कि हाँ, इस जगह ये भी एक नाम है, ये भी एक रेपुटेशन है, उस चीज़ों के लिए प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजरियल रोल, जिसे हम हिंदी में प्रबंधकीय भूमिकाएं कहते हैं। ठीक है, मैनेजरियल रोल वो होता है कि मैनेजर के क्या क्या रोल होते हैं। ठीक है, कंपनी में जो मैनेजमेंट कर रहा है, उस मैनेजमेंट के मैनेजर जो हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं, प्रबंधकीय जो होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट रोल उनका आता है इंटरपर्सनल रोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं। अब इंटरपर्सनल रोल क्या होता है, जो इंटरनली होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सटर्नली वर्क नहीं करते हैं, इंटरनली वर्क करते हैं। अब इंटरनली कैसे वर्क करते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है फिगर हेड, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मुखिया की भूमिका। ठीक है, मुखिया की भूमिका क्या होती है, अभी जब हम घर में देखते हैं तो पापा की क्या भूमिका होती है, पापा क्या करते हैं, पापा सारी चीज़ों को फिगर आउट करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं कि किस काम, कौन सा काम किस तरीके से होगा, क्या उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरीके से वो प्रेसिडेंटली, एक तरीके से जो राष्ट्रपति का काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है निगरानी रखना, ध्यान रखना, देखना, ये वो काम उसी तरीके से हो, वो चीज़ें फिगर हेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लीडर। लीडर क्या करता है, आपने देखा होगा कि है ना, क्या कहते हैं, कई बार स्कूल में है, कॉलेज में है, एक ग्रुप बना हुआ होता है, उसको एक लीडर होता है, वो कहता है नहीं ये काम तुमको इस जगह ये करना है, तो और लोग सब उस तरीके से उस काम को करते हैं। तो वही चीज़ें इसमें भी आती है। मैनेजरल रोल में लीडर बताता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इसे अचीव करना है, इस तरीके से उसको मोटिवेट करता है, उसे किस तरीके का काम करना है, किस तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें लीडर को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट लेसन, जिसे हम संपर्क कहते हैं, संपर्क ऑफिसर या संपर्क अधिकारी, लेसन ऑफिसर। ठीक है, लेसन ऑफिसर कौन हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल पार्टीज़ के बीच में एक तालमेल बना के रखता है, एक रोल प्ले करता है, एक तरीके से मीडिएटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो लेसन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स को हिंदी में हम कहते हैं सूचनात्मक भूमिकाएं। इंफॉर्मेशनल रोल क्या हो गया, अब कंपनी ने फिगर हेड भी रख लिए, लीडर भी रख लिए, लेसन ऑफिसर भी रख लिया, जो मीडिएटर का वर्क कर रहे हैं। अब इनको काम तो दे दिया, काम तो पता चल गया, लेकिन इन काम को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, जो जिन एम्प्लॉयज़ का, जिन मैनेजर्स का वर्क होता है, सूचना इंफॉर्मेशनल रोल होता है जिनका, सूचनात्मक भूमिकाएं जिनकी होती है, वो ये काम करते हैं। वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, प्रबोधक। ठीक है, मॉनिटर करते हैं कैसे, कि हाँ किसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कंपनी के पास में इन्फॉर्मेशन है उसको एक अलग अलग वे में लिखते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या अलग अलग लिखा है, उसको लिखने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए होती है उसको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जिस डिपार्टमेंट को, जिस पर्सन को, जिस लीडर को, जिस मैनेजर को जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसको दे दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है डिसेमिनेटर, प्रसारक। डिसेमिनेटर का क्या रोल होता है, डिसेमिनेशन क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज़ बना ली और उस चीज़ को बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, आगे उसका प्रचार करेंगे, बताएंगे लोगों को। तो लोगों को पता कैसे चलेगा, तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन को हम
कलेक्ट करेंगे। फर्स्टली मॉनिटर के थ्रू हम उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रसार करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिन डिपार्टमेंट्स को, जिनको जिन सबॉर्डिनेट को उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन्हें वो बता देंगे। एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उन्हें बता देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। अब स्पोक्स पर्सन क्या हुआ? जो एक्सटर्नल पार्टीज जैसे गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, कम्युनिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमारी पॉलिसीज़ को बताने की ज़रूरत है, तो वो काम कौन करता है? जो हमारी कंपनी के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो ये काम करते हैं। जैसे प्रमोशन करना है, प्रमोशन करने के लिए बताना पड़ेगा। कोई नया प्रोडक्ट है, उसको बनाया गया है, उसको लॉन्च करना है, उसको बताएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। तो ये सारे काम कौन करेगा? स्पोक्स पर्सन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोल आता है डिसीजनल रोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्णयात्मक भूमिकाएं। तो डिसीजन रोल क्या होता है कि किस तरीके के डिसीजन, किस तरीके से डिसीजन कौन लेगा, कैसे लेगा, ये चीज़ें। अब इसमें आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट एंटरप्रेन्योर, जो कि हमारा एक तरीके से अगर इसे समझा जाए एंटरप्रेन्योर को, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबिलिटीज़ में लाने की कोशिश करता है। आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या काम हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम दे सकते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये सारी चीज़ें कौन ध्यान रखता है? इन सब चीज़ों पे डिसीज़न कैसे दिया जाता है? तो वो एंटरप्रेन्योरली दिया जाता है, साहसी रूप से, कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद में आपको ये चीज़ करनी है। इनकेस अगर वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो उन वर्कर्स को किस तरीके से उस स्ट्राइक से वापस काम पे लाना है, ये डिसीजनल रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, अब जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई वर्कर्स के बीच में हो गया, कोई डिपार्टमेंट हेड्स के बीच में हो गया, तो उन डिस्प्यूट्स को भी सॉर्ट आउट किया जाए, ध्यान रख करके उसको सुलझाया जाए। इसको भी एंटरप्रेन्योर ही करता है अपने सूझबूझ और साहसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। अशांति को, जो अशांति हो रही है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन्हें हैंडल करने का काम कौन करता है? डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब किसी तरीके का कोई राइट हो गया, या कोई ट्रबल आ गया, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है या नहीं बन पा रहा है, या कोई स्ट्राइक वगैरह हो गई जैसे भी मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? डिस्टर्बेंस हैंडलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्स अलोकेटर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं संसाधन वितरक। अब सारी चीज़ें हो गई, तो अपनी रिसोर्सेज को भी सप्लाई करना है, अपने इक्विपमेंट्स को सप्लाई करना है, अपने रॉ मटेरियल लाना है, या फिनिश्ड गुड्स पहुंचाना है। तो ये सारे काम कौन करेगा? रिसोर्स अलोकेटर करेगा, संसाधन वितरक करेगा, कि हाँ ये चीज़ें इस जगह पहुँचनी, ये चीज़ें इस जगह जानी, ये चीज़ इस जगह जानी, ये सारी चीज़ों की डिसीजन लेनी है। तो डिसीजनल रोल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस टाइम पे जाएगी, तो ये चीज़ रिसोर्स अलोकेटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगोशिएटर, मध्यस्थ। अब किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, या किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में किसी बात को करना है, तो वो सारे काम नेगोशिएटर करेगा, जिसे हम हिंदी में मध्यस्थ कहते हैं। तो मध्यस्थ का काम क्या होता है? कहीं जैसे दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई को कौन सुलझाने के लिए कोई एक तीसरा पर्सन चूज़ किया, तो वो तीसरा पर्सन क्या कहलाएगा? मध्यस्थ। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास में कोई बात जानी है, या कोई टैक्स के रिलेटेड बात करनी है, या कोई एजेंसी से रिलेटेड बात करनी है, लेबर की कोई बात है जो है ना क्या कहते हैं आगे हेड तक बतानी है, तो वो चीज़ें कौन करेगा? मध्यस्थ। अभी जैसे लेबर यूनियन होता है, लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट होता है, तो वो क्या करता है? लेबर्स की बात को आगे पहुंचाता है। ठीक है, तो ये काम
तो वो क्या कर रहा है, लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, मध्यस्थ का काम कर रहा है, नेगोशिएटर का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट के एक स्टेप बना रखी है, स्तर बना रखा है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को किया जाएगा। ठीक है, तो उसका लेवल बना रखा है। उसमें लेवल में क्या होता है, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 लेवल बना रखे हैं। तो अपर लेवल मैनेजमेंट में कौन आ गया, जिनके पास जो सीईओ हो गए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए, वीपी मार्केटिंग वाले हो गए। तो ये सारे क्या है, वीपी मार्केटिंग ऑफिसर, ये क्या होते हैं, ये जो जितने भी मार्केटिंग के काम होते हैं उनको जो कंट्रोल करते हैं, उनका जो मेन हेड होता है कंपनी का, वो वीपी मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपर मैनेजमेंट वर्क करता है कि हाँ वो किस तरीके से काम, क्या गोल रहेगा, क्या अचीव करना है, ये अपर लेवल मैनेजमेंट सोचता है। फिर लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये सोचा जाता है कि इसे कौन करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हेड्स रखते हैं, डिपार्टमेंटल हेड हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया। तो ये सारे जो होंगे ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब अपर लेवल भी रख लिया, मिडिल लेवल भी ले लिया, लेकिन मिडिल लेवल का वर्क करेगा कौन या वर्कर से करवाएगा कौन, तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में फोरमेन्स आ गए, शिफ्ट मैनेजर आ गए, सुपरवाइज़र आ गए, असिस्टेंट मैनेजर है, टीम लीडर है, ये सब क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के बाद आते हैं हमारे वर्कर्स, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का बात सुनते हैं, उनके वे पे काम करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मिडिल लेवल आ जाता है, जो कि डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जो कि सुपरवाइज़र को ये बताते हैं कि आपको वर्कर से क्या काम लेना है, किस तरीके का काम लेना है, और आपको वर्कर्स को किस किस काम में किस किस तरीके से डिवाइड करना है। ये सारे काम मिडिल लेवल बताता है। तो ये वर्कर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं अपर लेवल मैनेजमेंट का, अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उनके लिए जो काम करते हैं, ये उनके लिए क्या काम करते हैं कि उनका जो गोल है, जो एम है उनका, जो अचीव करना है उनको, उसको अचीव करने के लिए हेल्प कौन करता है, वर्कर्स हेल्प करते हैं। तो वो एक स्टेप बना दी गई है कि पहले अपर लेवल काम करेगा, अपर लेवल ने प्लानिंग करी, उस अपर लेवल की प्लानिंग को मिडिल लेवल को बताया जाएगा कि हाँ हमारी ये प्लानिंग है और आपको इस तरीके से इसको किस तरीके से आप अचीव करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि ये ध्यान रखता है कि किस तरीके से वर्कर से उन्हें काम लेना है, जो कि डिपार्टमेंटल हेड ने कहा है। ठीक है, तो ये था हमारा, जिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा, वही लेवल ऑफ मैनेजमेंट अब हम हिंदी में समझते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं प्रबंध के स्तर, प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन के स्तर कि किस तरीके से प्रबंधन का कार्य होगा। जैसे इसमें फर्स्ट होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन। ठीक है, जो संचालन मंडल हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया सीईओ बताया, वीपी मार्केटिंग ऑफिसर बताया, ये सब क्या हो गए उच्च स्तरीय प्रबंधन में। दूसरा आता है मध्य स्तरीय प्रबंधन। मध्य स्तरीय प्रबंधन में क्या आ गए, क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, ये सब कौन हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए। ठीक है, थर्ड आता है आपका निम्न स्तरीय प्रबंधन। निम्न स्तरीय प्रबंधन पर्यवेक्षक, निरीक्षक, फोरमैन, अनुभाग अधिकारी, तो ये सब कौन हो गए आपके, सुपरवाइज़र, फोरमैन। तो जो आपका मिडिल लेवल के अंडर में जो काम कर रहे हैं वो लोग हो गए। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हमारे कार्यकर्ता। कार्यकर्ता वो जो हमारे वर्कर, लेबर। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे जो उच्च स्तरीय के लोग, उन्हें जो प्लानिंग, जो गोल अचीव करने के लिए गोल डिसाइड किया है, उसे अचीव करने के लिए, उसे पाने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।